दिल्ली में लगा जायके का मेला। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की हुई शुरुआत। एक छत के नीचे स्वाद का अद्भुत संसार। भारत मंडपम में आयोजित मेगा फूड इवेंट 22 सितंबर तक चलेगा। खाने पीने के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुनिया की कई मशहूर कंपनियां मौजूद। वर्ल्ड फूड इंडिया का यह है चौथा एडिशन। नीति निर्माताओं, वैश्विक निवेशकों, बिजनेस लीडर्स और खाद्य कंपनियों के प्रमुख अधिकारी शामिल। वर्ल्ड फूड इंडिया में 90 देश ले रहे हैं हिस्सा। 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 18 केंद्रीय मंत्रालय भी कर रहे हैं शिरकत। कॉलेजों ने भी लिया फूड फेस्टिवल में हिस्सा। मेगा फूड इवेंट में अलग अलग राज्यों के लगे हैं पवेलियन। अलग अलग कंपनियों के स्टॉल्स के बीच तिहाड़ जेल का भी लगा है स्टॉल। कैदियों के हाथों बनाए गए व्यंजनों को किया जा रहा है प्रदर्शित। वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजकों ने स्वाद सूत्र नाम से प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसमें पूरे देश के क्षेत्रीय व्यंजन पेश कर पाएंगे अपनी अपनी डिशेस। सीएम योगी ने गोरखपुर को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सौगात दी। रामगढ़ताल में 10 करोड़ रुपए की लागत से बना है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का क्षेत्रफल 9600 वर्ग फुट। एक साथ 150 लोग लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने कहा, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के खुलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में शुद्ध और ताजा खाना भी मिलेगा। दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह सभा को संबोधित किया। सहकारिता मंत्रालय के कामों की चर्चा की। 100 दिन में सहकारिता मंत्रालय के लिए गए फैसलों पर शाह ने कहा, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में सहकारिता का विशेष स्थान। 2 लाख नई सहकारिता होंगी रजिस्टर्ड। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की बड़ी पहल। गृहमंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। दूध उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात पर जोर। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी के प्रचार को पीएम मोदी ने दी धार। 2 रैलियों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने कटरा में किया भव्य रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़े लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लगी होड़। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर चुनाव में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। पहले श्रीनगर और फिर कटरा में की रैली। भारी संख्या में उमड़े लोग। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती। डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर स्थायी शांति की ओर बढ़ चला। आप सभी के सहयोग से जम्मू कश्मीर आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त होकर रहेगा। $370 पर पाकिस्तानी मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, पाकिस्तान ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खोल दी है। पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान का एजेंडा है ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। कटरा की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार। कांग्रेस को बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी। पीएम का राहुल पर निशाना। कहा, कांग्रेस के शाही परिवार के वारिस कहते हैं हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। क्या ये हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं? ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है।
पीएम ने कहा, हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। ये चुनाव जम्मू कश्मीर का भविष्य चुनने के लिए है, नए जम्मू कश्मीर को और बुलंद करने के लिए है। श्रीनगर में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में उमड़े लोग। विपक्ष पर बरसे पीएम। पीएम ने राज्य की बर्बादी के लिए 3 खानदानों को बताया जिम्मेदार। कहा, इन 3 खानदानों को लगता है जम्मू कश्मीर को लूटना इनका हक। पीएम मोदी ने कहा, इन 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर में फैलाया नफरत का बाजार। युवाओं के हाथों में सिर्फ पत्थर थमाए। इन खानदानों से युवाओं को बचाना होगा। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन 3 खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब कोई स्कूल नहीं चलाया जाएगा। राज्य में 50,000 बच्चों का स्कूल छूट चुका था। मोदी ने इनका स्कूल में दाखिला कराकर प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का प्लान आया सामने। क्वाड सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम। अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति बाइडेन से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग पर सस्पेंस। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर सियासी घमासान। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करने को लेकर कांग्रेस एनसी गठबंधन की सोच हमारे जैसी। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तानी मंत्री के बयान पर अमित शाह का निशाना। कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और सोच एक जैसी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा। कहा, पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग राय मशवरे के लिए जाते थे पाकिस्तान। 30 साल तक कश्मीर में रही अराजक। आतंक के खिलाफ भारत के काम के लिए एफएटीएफ ने की भारत की तारीफ। कहा, हमारी सिफारिशों का किया गया सही तरीके से पालन, लेकिन अभी सुधार की गुंजाइश। 21 सितंबर को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे आतिशी। साथ में 5 और विधायक भी बनेंगे मंत्री। कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत लेंगी कैबिनेट मंत्री की शपथ। सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने फिर बोला हमला। एक्स पर लिखा, अब कोई अब शब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है। हरियाणा में सीएम पद की दावेदारी पर अनिल विज ने फिर कहा, मैंने अपनी बात कह दी है। जो करना है जब करना है वो देखेगा पार्टी हाईकमान। उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महाकाल मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में भारत की जबरदस्त वापसी। पहले दिन पहली पारी में 144 रन पर ही 6 विकेट गंवाने के बाद स्कोर 339 तक पहुंचा। अश्विन ने जड़ा नाबाद शतक। महज 112 गेंदों पर बना चुके 102 रन। जडेजा के साथ 7वें विकेट के लिए 195 रन की अटूट साझेदारी। रविंद्र जडेजा ने भी बल्लेबाजी में दिखाया कमाल। 86 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। यशस्वी जायसवाल ने खेली 56 रन की पारी। नहीं चला कप्तान रोहित कोहली और शुभमन का बल्ला। बिहार के नवादा अग्निकांड को लेकर सियासत तेज। सीएम नीतीश ने दलितों के घरों को जलाने पर जताया आक्रोश। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश। मुंबई में सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी देने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस करी पूछताछ। कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। शनिवार को काम पर लौटेंगे डॉक्टर। बारामती में पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 चोर मंदिर की मूर्तियों से गहने और मुकुट चोरी करते नजर आए। चोरों के पास से मिले 107 साल पुरानी चोरी की मूर्ति। पुलिस ने चोरी के कई सामान बरामद किए। औरंगाबाद में बिहार पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। बड़ी साजिश को नाकाम किया। 3-3 किलोग्राम के 6 प्रेशर आईईडी को डिफ्यूज किया। बहराइच में आखिरी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने चलाए इमोशनल दांव। घाघरा की कछार में गूंज रही मादा भेड़िए की प्री रिकॉर्डिंग आवाज। माना जा रहा है कि भेड़िया झुंड का है सरदार। भेड़िया अपने साथी की तलाश में घूम रहा है। आवाज के लिए खेतों के पास साउंड बॉक्स लेकर बैठे हैं डीएफओ।
बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ, एक हफ्ते में कई लोगों पर कर चुका है हमला। बहराइच में भेड़ियों के हमलों पर लखनऊ में बोले एक्टर राजकुमार राव, कहा स्त्री 2 के डायरेक्टर अमर कौशिक को फिल्म बनाने के लिए ये आइडिया सुना दूंगा। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिले मछली के तेल और जानवर की चर्बी के सबूत, लैब की रिपोर्ट में खुलासा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर लैब रिपोर्ट सामने आई। कल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लगाया था जंगलराज में मिलावट का आरोप। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में जानवरों के तेल के इस्तेमाल पर भड़के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, कहा यह धर्म और संस्कृति पर हमला है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का जवाब, चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया। वाईएसआरसीपी ने कहा एक बार फिर ये साबित हो गया है कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू कुछ भी गलत करने से नहीं हिचकिचाएंगे। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने भी जगनमोहन सरकार के वक्त गठित तिरुमला मंदिर बोर्ड पर उठाए सवाल, कहा हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के साथ खिलवाड़। तिरुमला के प्रसाद के मामले को लेकर वाराणसी के संतों का जबरदस्त आक्रोश, सरकार के हाथों से मंदिर को मुक्त करने की मांग, मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध की मांग। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर विपक्ष के सवाल उठाने पर बोले डेप्यूटी सीएम फडणवीस, ये न पढ़ते हैं न ही इन्हें बजट की है कोई जानकारी। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने उदयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कई जिलों के बीजेपी विधायक और सांसद मौजूद रहे। जमशेदपुर में हुई जेएमएम की बड़ी बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। पूर्व नेता और सीएम रहे चंपई सोरेन को कोल्हान में घेरने की तैयारी पर। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने खोला वायदों का पिटारा, जारी किया 20 वायदों का घोषणा पत्र। चुनाव में किसानों के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान, 24 फसलों पर एमएसपी की होगी खरीद। बीजेपी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए गारंटी पत्र का वायदा किया। लाडू लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान। बीजेपी का वायदा, हर घर गृहिणी योजना के तहत हरियाणा में महिलाओं को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। हर घर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय के बीपीएल परिवारों के लिए 500 में एलपीजी का सिलेंडर प्रदान करना जारी रखेंगे। हरियाणा के युवाओं से बीजेपी का वायदा, 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची दी जाएगी नौकरी। अग्निवीर भर्ती पर हरियाणा में बीजेपी का बड़ा ऐलान, हरियाणा के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी का मिलेगा लाभ। बीजेपी ने फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस सेवा का भी वादा किया, रैपिड रेल सेवाओं का भी संकल्प। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की घोषणा पत्र को बताया छलावा, कांग्रेस पर जमीन घोटाला, जमीन का लैंड यूज चेंज कर उसे हड़पने का आरोप। 2014 का और 2025 किया है और उसको आगे बढ़ाया है, ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा प्रदेश में सपा सरकार के दौरान था माफिया राज, बाबुआ घर से 12 बजे निकलता था। सीएम योगी ने कहा समाजवादी सरकार में मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत हिंदू तीज त्योहारों पर लगाई गई थी पाबंदी, कावड़ यात्रा पर लगाई गई थी रोक। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी, कावड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। सीएम योगी ने कहा अयोध्या में जब दीप जलता है तो 2 लोगों को होती है परेशानी, एक है हिंदू विरोधी समाजवादी पार्टी के मुखिया और दूसरा है पाकिस्तान। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी 2 लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। कठुआ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए की रैली सभा को संबोधित किया, सीएम धामी के निशाने पर रहा विपक्ष।
राहुल पर दिए गए बयान से खफा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में विधानसभा स्पीकर के घर के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। राहुल पर दिए गए बयान से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नागपुर में पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं के फाड़े पोस्टर। कानून व्यवस्था को लेकर वाराणसी में अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन का समर्थन। राहुल गांधी की सिख समाज पर टिप्पणी को लेकर वाराणसी में भड़के बीजेपी कार्यकर्ता राहुल का पुतला लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।